जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए होने वाली है। जो 16 तारीख से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो गया है आरआरबी एनटीपीसी का और लगभग 27 तारीख तक चलेगा। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस का, वही क्वेश्चन आज की हम क्लास में कराने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई सालों से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप सभी लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, इस क्लास को अंत तक देखिए और यही क्वेश्चन जो है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित है देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी को बता दें, आरआरबी एनटीपीसी में 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 2024 में पूछा गया है और क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, यानी कि हटाने की शक्ति किसके पास होती है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये मूल अधिकारों को जो है निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। तो अच्छे से देखते रहिएगा क्लास को स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद का सृजन हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में, उसके तहत किस पद का सृजन हुआ, किस पद का निर्माण हुआ, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है और ये इस क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। ठीक है, 23 में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो भी बताएंगे और ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखते रहिए बस। अगला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सी विटामिन से B12 विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन केवल रेलवे एग्जाम में नहीं बल्कि आपके एसएससी से लेकर के आर्मी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी से लेकर के आर्मी तक के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, कब जोड़ा गया। ठीक है, तो 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। और ये भी पूछता है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। और इसी वर्ष जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, रटिए मत, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है उतना समझिए। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि क्या बोलते हैं, एमएसपी। जो आप थंबनेल में देखें अभी, एमएसपी कौन घोषित करता है या कौन लागू करता है, वही क्वेश्चन है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें होती हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में SO2 NO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था। तो जो गैर मुस्लिम थे, ठीक है, जो गैर मुस्लिम थे उन पर क्या लगाया जाता था, कि जजिया कर लगाया जाता था। और किसके शासनकाल में, तो अकबर की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर किसके शासनकाल में लगाया जाता था, तो अकबर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 जो है आपका, अनुच्छेद 21 जो है हमारे हमारे जीवन से संबंधित है, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 21, ठीक है। हम लोगों के सारे अधिकार उसमें बताए गए हैं। आपको एक खान सर का वीडियो देखे होंगे, उसमें बताते हैं कि संविधान का हर अनुच्छेद चेंज हो सकता है, वो निलंबित हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी नहीं हट सकता। कोई भी आपातकाल घोषित कर दिया जाए, लेकिन 20 और 21 जैसे है वैसे ही के वैसे ही रहेगा, ठीक है। कोई किसी का कोई नहीं चेंज कर पाएगा, ये समझिए, ठीक है। तो बहुत पावर है अनुच्छेद 21 में। और 32 भी है। 32 में क्या है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और कौन है इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी कि एक बल लगा रहा है तो दूसरा भी बल लगाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में, जिसे हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि WTO का पूर्ण नाम बताइए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराया जा रहा है। इतना तैयार कीजिए, आपको निश्चित है कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य हो सकता है? पृथ्वी पर तो शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में जो है फ्री फॉल, ठीक है। अंतरिक्ष में जो है किसी वस्तु का भार जो है क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध से जुड़ा है? तो भाग 6, ठीक है। भाग 6 जो है मेरे भाई, ये संघ और राज्य के बीच के संबंध से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15, क्वेश्चन नंबर 15, दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च चलाया गया था, उसकी दूरी, वो कुल कितने दूरी चले थे? तो 390 किमी, ठीक है, 390 किलोमीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की परिक्रमा का कारण क्या है? पृथ्वी जो अपनी अपनी परिक्रमा करती है, जो परिक्रमा करती है, जिसके द्वारा जो है दिन और रात होते हैं, तो वो किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, हेड क्वार्टर कहाँ है मेरे भाई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 3 बार आपकी NTPC एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कितनी बार? 3 बार आपकी NTPC एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और इससे संबंधित, इससे जुड़े और भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का, भारतीय रिजर्व का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1935 में इसका स्थापना हुआ था। और स्थापना के समय कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ पर था? तो कोलकाता में था, ठीक है। 1937 में स्थापना होने के बाद 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से ट्रांसफर होकर के मुंबई चला गया, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है। कितने क्वेश्चन बने? एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन SSC GD, SSC GD, SSC CGL, SSC CHSL, CPO और अग्निवीर और भी नेवी वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, कोई यहाँ पे फरेब नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्या करता है मॉडरेटर? न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। अगला क्वेश्चन जो आप कराएगा, देखिए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ पर स्थित है? तो आपका हेग में। कहाँ पर? हेग में, जिसे हम क्या बोलते हैं? नीदरलैंड बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में क्या लगाया जाता है? आपातकाल की घोषणा की जाती है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को रहता है, राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अभी तक एक बार आपातकाल लगा है 1975 में। ठीक है, 1975 के बाद अभी तक भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है, केवल एक बार हुआ है 1975 में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन और भी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराया जाता है, और हर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।